किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। आज हम बात करेंगे सिकंदर महान के बारे में, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने आधी से ज़्यादा दुनिया जीत ली थी। सिकंदर के सैनिक एक के बाद एक सभी देशों को हराते हुए नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ रहे थे और इंडिया में उनका युद्ध होता है महाराजा पोरस से। जब उनका युद्ध होता है महाराजा पोरस से तो सिकंदर उनसे दोस्ती कर लेता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि यहाँ का पराक्रम कितना ज़्यादा कहना था कि अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। वो युद्ध कर करके थक चुके थे और सिकंदर अपने सैनिकों की बात मान लेता है। वो फैसला करता है कि वो भारत से लौट जाएगा, लेकिन भारत से जाते वक्त वो भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को अपने साथ ले जाना चाहता था। तब उसे किसी ने बताया कि एक संत है, उनके पास चले जाओ, वो भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारी बात मान ली तब तो ठीक है, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे देश चले जाएंगे, पर ऐसा लगता तो नहीं है। सिकंदर कहता है, अरे मैंने बड़े बड़ों को हरा दिया है तो ये ऋषि मुनि क्या चीज़ है। सिकंदर ऋषि मुनि से मिलने उनके कुटिया की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि ऋषि मुनि निर्वस्त्र दिगंबर साधना में लीन है। सिकंदर वही खड़े होकर के बहुत देर तक ऋषि मुनि की साधना पूरी होने का इंतजार करता है और जैसे ही ऋषि मुनि की साधना पूरी होती है वो अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और सिकंदर को दर्शन देते हैं। ये देखते ही सिकंदर के जो सैनिक होते हैं वो जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं, सिकंदर महान की जय हो। सैनिकों को नारा लगाता देख करके ऋषि मुनि मुस्कुराते हैं और कुटिया के बाहर उनके एक बरगद का पेड़ होता है जहाँ वो आसन लगाकर बैठ जाते हैं। मैं सिकंदर हूँ, सिकंदर महान, आप मेरे साथ चलिए, आप हमारे सभा में रहेंगे तो हमारे लोगों का भी ज्ञान बढ़ेगा। ये सुन करके ऋषि मुनि बोलते हैं कि मैं नहीं जा सकता, मैं एक तपस्वी हूँ, मैं अपनी कुटिया के अलावा और कहीं नहीं रह सकता। सिकंदर को यह सुनकर के गुस्सा आ जाता है, वो अपनी तलवार निकालता है और ऋषि मुनि के गले पर रख देता है और उनसे कहता है कि अब बताइए, आप चलना पसंद करेंगे या मरना। ऋषि मुनि मुस्कुराते और कहते, भले ही तुम मुझे मार दो, मेरी जान ले लो, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता और तुम्हारे बारे में सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि खुद को महान बोलना छोड़ दो और लोगों से बुलवाना भी छोड़ दो। तुम महान नहीं हो, बल्कि तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। ये सुन करके सिकंदर चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि गुलाम का गुलाम, मैं तो महान हूँ और वो कौन है जिसका मैं गुलाम। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरा गुलाम है गुस्सा, जब मैं चाहता हूँ तब वो मुझे आता है, लेकिन तुम उस गुस्से के भी गुलाम हो, अर्थात तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। तुमने पूरी दुनिया जीत ली है ऐसा तुम कहते हो, लेकिन तुम उस गुस्से पर काबू ना कर पाए, तुम उस गुस्से पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। यही बात अगर तुम मुझसे प्यार से मोहब्बत से कहते तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन तुम अपने अहंकार में डूबे हुए हो। उस दिन सिकंदर अपने ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक सीख लेकर के चुपचाप अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चला जाता है। कितना इम्पोर्टेंट लेसन है ना ये, कि हमें अपने लाइफ में न तो किसी से गुस्से से बात करनी चाहिए और ना ही किसी को गुस्से में जवाब देना चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमारी बातों का सबसे ज़्यादा बुरा उन्हीं को लगता है जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी पावरफुल वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो फॉर योर गोल।